द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलोट्रॉपी। अभी तक हमने आइसोटॉप पढ़ा है, आइसोबार पढ़ा है, अब हम कुछ नई नई प्रॉपर्टीज हर सेक्शन में देखेंगे। एंड द फर्स्ट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो डिफरेंट फॉर्म्स में रह सकता है। हो सकता है उसका एक फॉर्म ये हो, एक फॉर्म उसका दूसरा हो, तीसरा फॉर्म उसका कोई और हो, और इन सब में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है लेकिन हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कार्बन, ऑक्सीजन, phosphorus, sulfur are some of the compounds which exist or in the form of allotropes। एक से ज्यादा इनकी फॉर्म है। अगर आप इनकी बात करो तो दे आर प्योर। ऐसा नहीं है कार्बन के साथ कोई और आके मिक्स हो गया, नहीं, हम चाहे तो मिक्स कर सकते हैं लेकिन नेचर में तो ये अपने आप इस फॉर्म में प्रेजेंट है। जहां पर ये प्योर ही कार्बन है, अभी अपन जैसे कार्बन की बात करें, जहां ये प्योर ही सल्फर है, ठीक है। तो एलोट्रॉपी, एक्चुअल एलोट्रॉपी क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। अगर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? 3। व्हाट आर द थ्री एलोट्रॉप्स? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड। डायमंड हीरा है सदा के लिए, सबने देखा भी होगा, दैट इज डायमंड। ग्रेफाइट सबने पेंसिल काम में लिए ना, तो पेंसिल की जो लेड है जिससे हम उसको लिखते हैं, जैसे पेंसिल लिखते, दैट इज ग्रेफाइट। उसमें लेड नहीं होता, वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। और फुलरेन आपकी नहीं देखी हुई होगी, दैट आई एम श्योर। डायमंड एक हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। डायमंड बना हुआ किससे है? कार्बन। इस स्ट्रक्चर में हर डॉट अपने आप में क्या है? कार्बन। एक कार्बन टेट्राहेड्रन की शेप में 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक रिजिड फ्रेमवर्क में, जहां उसको कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि कोई हिला नहीं सकता, दैट्स व्हाई इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्योंकि कोई आयन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई चीज इसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, इट इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ओके, ग्रेफाइट पे चलते हैं। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग बनी हुई होती है। एक हेक्सागोनल रिंग की लेयर, फिर दूसरी हेक्सागोनल, हेक्सागोन होते हैं ना, वो पूरे लेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलते जाते हैं। देखो आपको देखिए पूरी प्लेटेड स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब लैटिस जैसा। एक ऊपर अरेंज है, फिर एक प्लेट नीचे अरेंज है, फिर एक शीट इसके नीचे अरेंज है। हर कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से अरेंज होता है। यहाँ देखो हर कार्बन 1 2, इसका एक आ गया, एक इसका एक और यहाँ मैं मालूम बना देती हूँ, 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। तो एक वैलेंसी इसकी फ्री है ना, वो अपन सीखेंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो मे बी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, या कुछ साइंस कंट्रोवर्सी में कहते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि ये लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होता है। तो जब आप इसको यूज करते हो तो ये इजीली आपको राइटिंग वगैरह में काम आती है। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है, जिससे अपन इजीली उसको क्या कर पाते हैं? राइट अप। और यही वजह, क्योंकि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, या बोलो ये लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैंने अभी कहा भी कि इसमें कभी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, हेंस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम क्लास 8 में रहते हैं तो हमें कोई एक्टिविटी करते हैं, पेंसिल को दोनों जगह से शार्पन करके जो उसकी लेड होती है उससे अपन सर्किट अरेंज करते हैं। क्यों अरेंज, क्यों हुआ, क्यों ग्रेफाइट ने कंडक्ट किया? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, या वो शीट पैटर्न में था, इसलिए। ठीक है, तो ये इनका मैंने कॉन्ट्राडिक्टिव समझा दिया, आपको खुद को पता है। डायमंड है और ये हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट सब पेंसिल के लेके, और डायमंड, हीरा ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं देखा, हीरे सबने देखे, इट वॉज डायमंड। ओके, अब एक क्वेश्चन पता नहीं तुम लोग के मन में कभी आता है नहीं आता, या कभी ऐसा बहुत बार कॉम्पिटिटिव में भी आता है, क्या कभी कार्बन को कभी कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? द आंसर इज यस। काफी सालों तक रखने पे, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन देने पे
कार्बन को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डायमंड। इट मींस हमें नेचुरल डायमंड जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, हम आर्टिफिशियल डायमंड भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट आपको बता ही दिया मैंने, लेयर्स के फॉर्म में सॉफ्ट एंड स्लिपरी, और एक कार्बन 3 से, हार्डेस्ट है, नॉन कंडक्टर है, एक कार्बन 4 कार्बन। अब आओ फुलरिन। देखो फुटबॉल की बॉल सबने देखी होगी, बिल्कुल कार्बन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई अपने दिमाग में ये बात नहीं लाए कि कल को तुम्हें फुलरिन की भी फुटबॉल जितनी बड़ी बड़ी बॉलें मिलेगी, इतनी बड़ी तो छोड़ो, तुम्हें इतनी भी नहीं मिलेगी, इतनी भी नहीं होती फुलरिन, तो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, हम देख सकते हैं। तो कार्बन का एक फॉर्म होता है फुलरिन। कॉर्टो, कर्ट एंड स्मेली 3 साइंटिस्ट थे। कॉर्टो, कर्ट, पूरा नाम मैं नहीं बता रही हूँ, आधे आधे नाम बता रही हूँ, जिनसे का काम तुम्हारा काम चल जाएगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कार्बन अदर देन डायमंड एंड ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन सम अनदर फॉर्म दैट इज रेफर्स टू एज बकी बॉल्स। उन्होंने उसको नाम दिया बकी बॉल्स। ठीक है, फिर स्टडी की, फिर उसका स्ट्रक्चर देखने चले भाई वो, तो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा तो उनको स्ट्रक्चर मिला कैसा, जैसा एक कॉन्ट्रैक्टर था या बोलो कंस्ट्रक्टर था जो जियोडेसिक डोम्स बनाता था। ये आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, डोम्स बनाए जाते हैं ना, गुंबज बनाए जाते हैं, तो उनका शेप जैसा, किसका शेप होता था, फुलरिन की बॉल जैसा, इन बकी बॉल्स का। ठीक है, तो क्योंकि उनका शेप उस जैसा था, इसीलिए इन्हीं साइंटिस्ट ने इन बकी बॉल्स को क्या नाम दिया, फुलरिन। ठीक है, तो एक और जिसका नाम है वो क्या है, फुलरिन, इन द ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। वो ऐसे डोम बनाया जाता था, गुंबज बनाया जाता था मंदिरों के ऊपर, या घर जैसे गुंबज ऐसे बनाए जाते थे। देखा जाए तो टेनिस की बॉल देखना, टेनिस की बॉल बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, उसमें कार्विंग्स होती है, तो दैट इज सेम एज ऑफ फुलरिन। ठीक है, वरना मैंने सबसे बेस्ट बताया है जो एक्चुअली फुटबॉल है, बस वही समझो, बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्या है, फुलरिन से। ठीक है, तो ये फुलरिन्स के फॉर्म में, ये इसका एक और फॉर्म है जिसमें कार्बन कैसे भी अटैच हो सकते हैं। अभी भी इन पर डिस्कवरी की जा रही है। पहले ये बकी बॉल्स थे 60 मतलब एक बॉल में 60 कार्बन, एक बॉल में 70 कार्बन, एक बॉल में 120 कार्बन। आज की लेटेस्ट डिस्कवरी में इनके 15 भी हैं, इनके 30 कार्बन भी है, C30 भी है, C40 मतलब एक छोटी बॉल है इसमें C30 कार्बन, इस तरह रेंज है। डायग्राम में देख रहे हैं, एनसीईआरटी का बॉक्स टॉपिक है, उसमें इसकी फोटो है, अदरवाइज यू विल गो ऑन नेट ऑल्सो। तो आजकल तो पहले ये सारी बड़ी बड़ी बॉल्स ही थी, लेकिन आजकल इनके छोटे छोटे फॉर्म, जिनकी बकी बेबीज भी हमें नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, उसमें बकी बेबीज भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो करते हैं एग्जिस्ट, दैट आर आल्सो एलोट्रॉप्स। ओके, तो ये भी आपने देख लिया, तीनों फॉर्म मैंने आपको समझा दिए। डायमंड 4 से अटैच है, हार्ड रिजिड नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट सॉफ्ट स्लिपरी, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, फुलरिन जियोडेसिक डोम के जैसे इनका शेप रिजेंबल करता है, बॉल के फॉर्म में होते हैं, कितने भी कार्बन से अटैच हो सकते हैं, जनरली 3 से अटैच हो पाता है, तो कितने से भी हो सकता है, दैट आई टेल यू, हो सकता है। किसने डिस्कवरी की थी, किसके नेम पे इसका ऑनर दिया गया था, बकमिंस्टर फुलर। ओके, बाकी और डिस्कवरीज इन पे चल ही रही है अभी तो, फुलरिन्स वगैरह पे। आप बल्कि जब एनसीईआरटी में बॉक्स देखोगे तो आप देखोगे इसको रिंग से शो कर रखा है, ग्रेफाइट को पेंसिल, एक बच्चा है वो लिख रहा है, तो दैट कैन बी आपको और अप्रोच आउट करने के लिए।